चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। राजस्थान में राहुल गांधी का बड़ा वादा, बोले 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ठेका प्रथा बंद होगी, महिलाओं को जॉब में देंगे 50% रिजर्वेशन, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आय करेंगे दोगुनी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया, सुप्रीम कोर्ट से कहा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना सत्ताधारियों के लिए मिसाल बनेगा। काशी विश्वनाथ में पुलिसकर्मी पुजारी जैसी ड्रेस में, धोती कुर्ता, गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड, भीड़ को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। झटके पर झटका, कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके तेज तर्रार प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने थामा बीजेपी का दामन, बोले वहां मेरा कई बार हुआ अपमान। मोबाइल रिचार्ज पर भी पड़ेगा चुनाव का असर, महंगा हो सकता है टेलीकॉम टैरिफ प्लान। जी हां, देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनी चुनाव के बाद टैरिफ प्लान में 15% बढ़ोतरी कर सकती है। भारत में दूसरी बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री एयरटेल को इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा। दक्षिण में हारेगी बीजेपी, 9 राज्यों में सीटें घटेंगी, थरूर बोले मुसलमान हो पाकिस्तान चले जाओ, ये पॉलिटिक्स साउथ में नहीं चलेगी। एप्पल की चेतावनी, भारत समेत 91 देशों के लिए जारी हुआ हैकिंग का अलर्ट, किसी भी वक्त हैक हो सकता है आपका आईफोन। मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, बोले कांग्रेस का इतिहास ही नहीं इरादे भी खतरनाक, मंदिर गिराकर जमीनों पर कब्जा किया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए। भारतीय सेना को रूस से मिला इग्ला-एस एयर डिफेंस सिस्टम, चीन पाकिस्तान सीमा पर होगी तैनाती। जी हां, इग्ला-एस हाथ से चलने वाला डिफेंस सिस्टम है जिसे किसी व्यक्ति या चालक दल भी ऑन परेड कर सकता है। इसे नीची उड़ान वाले विमानों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है और यह क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें निशाना बना सकता है। आम आदमी को रेलवे ने दी खुशखबरी, गर्मी की छुट्टी में शहरों से घर आना होगा आसान। रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों के लिए बनाया नया प्लान। उत्तराखंड में सीएम योगी और प्रियंका गांधी की होगी रैली, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान, खुफिया एजेंसियां अलर्ट। पेटीएम वॉलेट पर बैन के बाद आरबीआई की नई सौगात, अब यूपीआई से लिंक होंगे आपके मोबाइल वॉलेट। हमारी सरकार आई तो मोदी जेल में होंगे, मीसा भारती के बयान पर भड़की बीजेपी। विजय सिन्हा बोले चुनाव बाद पता चलेगा कौन जेल जाएगा। सीएए लागू हुए 1 महीना पूरा, असम से सिर्फ 1, बंगाल से कोई आवेदन नहीं, नियमों के चलते नागरिकता के आवेदन थमे। देश के लिए जान कुर्बान, बंगाल में एनआरसी और सीएए नहीं लागू होने दूंगी। ईद के मौके पर सीएम ममता के मोदी सरकार पर साधा निशाना। आटा दाल का भाव बताते हुए राहुल गांधी ने की कांग्रेस और बीजेपी सरकार की तुलना, बोले हम आए तो हर साल देंगे 1 लाख रुपए। आतिशी ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सहीराम पहलवान के साथ किया डोर टू डोर कैंपेन, दिया नारा जेल का जवाब, वोट से। हिंदू धर्म छोड़ बनना चाहते हैं, बौद्ध पहले लेनी होगी इजाजत, गुजरात सरकार ने जारी किया सर्कुलर। नासा में एक बार फिर बजा भारतीयों का डंका, भारतवंशी वैज्ञानिक ने किया सूर्य ग्रहण में नासा के मिशन का नेतृत्व। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ा झटका, ईडी की कुर्की को कोर्ट ने सही ठहराया, 752 करोड़ की संपत्ति का है मामला। अब ट्रेन का झंझट खत्म, बिहार में 120 नए रूट पर चलेंगी 376 सरकारी बसें, आम लोगों को होगा फायदा। अब घर में घुसकर मारता है भारत, 10 साल में किया कई गुना मजबूत, उत्तराखंड में बोले पीएम मोदी। तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन पर अदालत की सख्ती, अब केवल शीर्ष कोर्ट में होगी सुनवाई। खड़गे का राष्ट्रपति को पत्र, सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोकें, सरकार इनका संचालन बीजेपी आरएसएस के लोगों को दे रही, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट बोला यह जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं जिसका बार बार सीक्वल बने। बेंगलुरु के बाद अब चेन्नई भी सूख रहा, सबसे बड़ी झील में जीरो वाटर, इस साल 3 महीने पहले ही बिगड़े हालात। अमित शाह का विपक्षी दलों पर हमला, बोले इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमघट, कहा जिसने भी चोरी भ्रष्टाचार किया है उसे जेल जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में ओले गिरे, 8 राज्यों में बारिश के आसार, जम्मू हिमाचल में स्नोफॉल की संभावना, राजस्थान यूपी
और गुजरात में तापमान 40 डिग्री के पार। लोकसभा चुनाव से पहले मिजोरम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ रुपए की अवैध शराब और ड्रग्स जब्त। आर्षिकेश में मंच पर मोदी ने डमरू बजाया, कहा कमजोर सरकार का दुश्मनों ने फायदा उठाया, आज घर में घुसकर आतंकियों को मारते हैं। राजनाथ का पाकिस्तान को मदद का ऑफर, कहा अगर वे आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं तो पहल करें, हम साथ मिलकर मिटाएंगे। मैं ईडी से डर कर नहीं आया हूं, दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं, आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद बोले राजकुमार आनंद। 3 साल में खत्म हो जाएंगे नक्सली। ऑपरेशन ऑल आउट में सीआरपीएफ को मिला फ्री हैंड रॉकेट से बमबारी। तेलंगाना में टीडीपी का बुरा हाल, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला, अब पार्टियों की उनके समर्थन पर नजर। खत्म हो गई पीएफ अकाउंट मर्ज करने की टेंशन, अब ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा बैलेंस। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण फंसा दिल्ली का सबसे बड़ा पेंच, खुद एलजी सक्सेना भी नहीं ले सकते निर्णय। नई सरकार के एजेंडे में होगा डॉलर पर निर्भरता कम करना, रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर रहेगा फोकस। मार्केट में 15 मई तक छप कर आएंगी तीसरी और छठी क्लास की नई किताबें, एनसीईआरटी ने किए बड़े बदलाव। नेशनल क्रश बहुत होंगे लेकिन भरोसे की गारंटी सिर्फ पीएम मोदी, अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। मणिपुर में हो रहा बीएसएफ सीआरपीएफ हटाने का विरोध, चुनावी ड्यूटी पर दूसरे प्रदेशों में भेजे जा रहे सुरक्षा बल। 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को मिलेगी खास सुविधा, परिवहन विभाग ने लिया बड़ा निर्णय। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, बोली वायनाड में आतंकी संगठन के साथ मिलकर लड़ रहे चुनाव। ग्लो एंड हैंडसम फेयरनेस क्रीम अब नहीं मिलेगी, कोर्ट ने कहा। फेयर एंड हैंडसम से मिलता जुलता नाम, यह ट्रेडमार्क के नियमों का उल्लंघन। सीबीआई ने बीआरएस नेता कविता को तिहाड़ में गिरफ्तार किया, जांच एजेंसी कल कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली शराब नीति केस में न्यायिक हिरासत में हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।